हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दुर्विका क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 का टॉपिक एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर फ्रॉम आर डी शर्मा बुक। राइट। हम अभी एक्सरसाइज 2.1 ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड। नाउ वी आर ऑन एक्सरसाइज 2.2 एंड एक्सरसाइज 2.2 जो है उसका भी 11 क्वेश्चन तक मैं पहले प्रीवियस वीडियोस में आपको करवा चुकी हूँ। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से। तो प्लीज अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मुझे लाइक करें, वीडियोस को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। ठीक है, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। अनसॉल्व क्वेश्चंस करा रही हूँ मैं आपको, सारे अनसॉल्व क्वेश्चंस कवर कराए मैंने आपको। एक्सरसाइज 2.2 के 1 के भी करवा चुकी हूँ, एक्सरसाइज 2.2 के भी करवा चुकी हूँ, ताकि जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें तो आपको कहीं पे भी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। ठीक है ना। और हमारा टारगेट क्या है, हमें 100 आउट ऑफ 100 मैक्स में लेकर आने, और वो तभी आएंगे व्हेन यू विल प्रैक्टिस मोर एंड मोर एंड मोर। हर पैटर्न के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। तो जो आर डी शर्मा बुक है उसमें आपको हर पैटर्न के क्वेश्चंस दे रखे हैं, और हर पैटर्न पे एटलीस्ट आपको 4 एग्जांपल्स दे रखे हैं। तो प्लीज आप उनको प्रैक्टिस कीजिए, और जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस करते जाएंगे उतने कंसेप्ट आपके क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, डिटरमाइन 8x होल रेज टू x इफ 9 रेज टू x प्लस 2 is equal to 240 plus 9 raised to x. So what we have to determine? We have to determine the value of 8x raised to x. And how can we determine it? We can determine it when we know the value of x. ठीक है, तो हमें बेसिकली क्या डिटरमाइन करना है, 8x रेज टू x की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। और वो कैसे होगी, जब तक x की वैल्यू नहीं पता होगी तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या बोल रखा है, आपको ये इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन को सॉल्व करके फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, then we have to put that value in this equation and we have to find value of it. Okay, अब हम इस इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। हमें क्या दे रखा है कि 9 रेज टू x प्लस 2 इज इक्वल टू 240 प्लस 9 रेज टू x। राइट, अभी हमने पढ़ा था a रेज टू m इंटू a रेज टू n क्या होता है, a रेज टू m प्लस n होता है ना। तो अगर आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में होता है तो हम इसको लिख सकते हैं a रेज टू m प्लस n। बट ऑलरेडी अगर आपका क्वेश्चन a रेज टू m प्लस n फॉर्म में है तो क्या हम इसको a रेज टू m इंटू a रेज टू n लिख सकते हैं? बिल्कुल वाइस वर्सा हम कर सकते हैं। तो अभी हमारा जो क्वेश्चन है वो किस फॉर्म में है, a रेज टू m प्लस n फॉर्म में। राइट, तो इसको हमको जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 9 रेज टू x इंटू 9 रेज टू 2। राइट, माइनस, अब क्या करेंगे, ये वाले जो प्लस 9 रेज टू एक्स है इसको जब हम इस साइड लाएंगे, एलएचएस में ले आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 9 रेज टू एक्स हो जाएगा। राइट, और हमें पास आरएचएस में क्या बचेगा, ओनली 240 बचेगा। ओके, अभी एक टर्म हमारे पास ये हो गई, एक टर्म ये हो गई। अभी देखिए दोनों टर्म में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन है बताइए, इन दोनों टर्म में हमें क्या दिख रहा है कॉमन, 9 रेज टू एक्स हमें कॉमन दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 9 रेज टू एक्स कॉमन ले लेंगे। ओके, तो हमें पास ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ से तो बचेगा 9 स्क्वायर, और यहाँ से क्या बचेगा, 1 बचेगा, और इधर आरएचएस में हो जाएगा 240। ठीक है, अभी क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो 9 रेज टू एक्स, अब 9 स्क्वायर क्या होता है, मतलब 9 इंटू 9, 9 से क्या होता है, 81 होता है। तो 81 माइनस 1 इज इक्वल टू 240। 81 माइनस 1 इज 80। तो ये क्या हो गया, 9 रेज टू एक्स इंटू 80 इज इक्वल टू 240। अभी क्या करेंगे, 9 रेज टू एक्स क्या हो जाएगा, इस 80 को क्या करेंगे, हम आरएचएस में लाके डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अभी इसको कट करें, 0 से 0 कट हो गया, एंड 8 से कितना होता है, 24 होता है। तो अभी हमारी जो 9 रेज टू एक्स है उसकी वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। बट हमें 9 रेज टू एक्स की वैल्यू थोड़ी ना निकालनी थी, हमें तो x की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है ना, तो अब निकालते हैं हम x की वैल्यू। तो अगर 9 रेज टू एक्स 3, अब ये जो 9 रेज टू एक्स है इसको क्या हम 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर होल रेज टू एक्स इज इक्वल टू 3। अभी 3 का कोई पावर नहीं है तो अंडरस्टूड है कि 3 का पावर क्या है, 1 है। ओके, अभी हमने पढ़ा था a रेज टू m
होल रेस टू एन क्या होता है, ए रेस टू एम इंटू एन होता है। तो अभी क्या करेंगे, हम दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 3 raised to 2x इज इक्वल टू 3 raised to 1। अभी देखिए LHS और RHS के दोनों के बेस क्या है, 3 है, सेम हो गए, तो इनके पावर्स भी क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे, राइट। तो क्या हो गया, 2x इज इक्वल टू 1, इम्प्लाइज x क्या होगा, ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 आ गई। तो अभी ये तो क्या हो गई, हमारे x की वैल्यू हो गई, बट हमें x की वैल्यू थोड़ी ना निकालनी थी। क्वेश्चन में आपको क्या पूछा था, यू हैव टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ 8x होल रेज टू x, ठीक है। तो अभी हमको क्या पूछा था, 8x होल रेज टू x की हमको वैल्यू निकालनी है। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पर हमने जो x निकाला है उसके को पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 8 इंटू 1/2 होल रेज टू 1/2, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, 4। तो अभी क्या हो गया, 4 रेज टू 1/2। अब अगेन जो ये 4 है इसको क्या हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो क्या हो गया, 2 स्क्वायर रेज टू 1/2। अब अगेन ये वाली पावर को अप्लाई करते हुए दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 रेज टू 2 इंटू 1/2। ये 2 और 2 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो फाइनली हमारे पास इसकी वैल्यू क्या बची, 2। हमें जो ये 8x होल रेज टू x जो है इसकी वैल्यू हमें पास अल्टीमेटली क्या आई है, 2 आई है, ठीक है। प्लीज पहले आप कॉपी मत कीजिए, पहले आप लिसन कीजिए, समझिए क्वेश्चन को। कॉपी करने के लिए मैं आपको टाइम दूंगी, ठीक है। तो अभी हमने सबसे पहले क्या किया, इस इक्वेशन को यूज करते हुए फर्स्ट वी हैव फाउंड आउट द वैल्यू ऑफ x। फिर जो x की वैल्यू आई है उसको हमने इधर पुट किया एंड 8x होल रेज टू x में, तो फाइनली हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। गॉट इट, आया समझ में। अभी आता हम, ये था क्वेश्चन नंबर 12, अभी आता हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ओके ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, इफ 3 रेज टू x प्लस 1 इज इक्वल टू 9 रेज टू x माइनस 2। हमको एक इक्वेशन दे रखी है, 3 रेज टू x प्लस 1 किसके बराबर है, 9 रेज टू x माइनस 2। और हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 रेज टू 1 प्लस x। ओके, एंड हाउ कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 रेज टू 1 प्लस x, उसके लिए हमें क्या पता होनी चाहिए, x की वैल्यू पता होनी चाहिए, राइट। तो उसको फाइंड करने के लिए पहले हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे एंड हम सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड करेंगे एंड जो भी x की वैल्यू आएगी उसको इधर पुट करके इसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमें दे रखा है 3 रेज टू x प्लस 1 इज इक्वल टू 9 रेज टू x माइनस 2, ठीक है ना। अभी ये क्या हो जाएगा, 3 रेज टू x प्लस 1। अभी हम क्या कर सकते हैं, इस 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें LHS और RHS साइड दोनों के बेसिस को क्या करना है, एक दूसरे से इक्वल करना है, ठीक है, ताकि हम कंपेयर कर सकें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस 9 को 3 का स्क्वायर लिख देंगे, राइट। और ये हो जाएगा होल रेज टू x माइनस 1। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, a रेज टू m होल रेज टू n क्या होता है, a रेज टू m होल रेज टू n क्या होता है। अगर ऐसा होता है तो क्या हो जाता है, a रेज टू mn हो जाता है। मतलब हम क्या करते हैं, दोनों पावर्स को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इधर भी क्या करेंगे, हम दोनों पावर्स को एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, इधर आगे बढ़ेंगे तब ये हो जाएगा 3 रेज टू x प्लस 1 इज इक्वल टू, अब ये जब पावर एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो ये 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट तो हो जाएगा 2x, अगेन 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 2 से क्या होता है 4, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। अब हम कंपेयर कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमारा LHS साइड और RHS साइड का बेसिस क्या हो गए, दोनों सेम हो गए, 3 और 3 हो गए। अगर बेसिस सेम है तो अब हमारे जो पावर्स है वो भी क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1 विल बी इक्वल टू 2x माइनस 4। गॉट इट। अभी क्या करेंगे, इस x को इधर ले आएंगे, वेरिएबल टर्म्स को एक साइड ले लेंगे और न्यूमेरिकल टर्म को एक साइड ले लेंगे। तो ये जो 1 है इसमें जब इधर -4 जो है ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। सेम वे में जब ये x उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा। अब 1 + 4 तो क्या होता है, 5 होता है, राइट। और 2x माइनस x इज x, तो हमारी x की वैल्यू क्या आई, हमारी x की वैल्यू आई है 5। तो सबसे पहले तो हमने क्या निकाला, वैल्यू ऑफ x निकाला। अब वैल्यू ऑफ x को हम कहाँ पुट करेंगे, इधर पुट करेंगे, है ना। तो करते हैं, अभी हमको क्या करना है, वैल्यू किसकी निकालनी थी हमें, 2 रेज टू 1 प्लस
x की वैल्यू निकालनी थी, तो पुट कीजिए x की वैल्यू को इधर, तो ये क्या हो जाएगा 2⁻1 प्लस x क्या आया हमारा 5 आया है, मतलब क्या हो गया 2�5 प्लस 1 इज 6, तो हमारे क्या आया 2�6, वो क्या होता है, मतलब क्या करना है हमको 6 को 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 1 2 3 4 5 6, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 एंड 32 2 जा 64, तो फाइनली हमारी इस टर्म की वैल्यू क्या आ गई 64 आ गई। ठीक है, आया समझ में? सबसे पहले x की वैल्यू निकालनी है, उसको जो आपको फाइंड आउट करना है उसमें पुट करना है और वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। बहुत आसान सा एक क्वेश्चन है ये तो सारे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे x की वैल्यू क्या आई 64 आई। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 है इफ 3⁴x इज इक्वल टू 81⁻1 and 10⁻1 plus y is equal to 0.0001. Find the value of 2⁻x plus 4y. अभी तक हम जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें क्या हमारे पास एक ही वेरिएबल था x। अभी इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या दो वेरिएबल है, क्या है, एक तो x और दूसरा क्या है y। तो अल्टीमेटली हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ 2⁻x प्लस 4y। वो कैसे फाइंड होगी, उसके लिए हमें x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, y की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। उसको फाइंड करने के लिए हमारे पास दो इक्वेशन है, एक तो है ये वाली इक्वेशन और दूसरी है ये वाली इक्वेशन। तो सबसे पहले हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, एक्स एंड वाई की वैल्यू को फाइंड करेंगे, उसको उधर पुट करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमारे बोर्ड को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले तो हमको क्या फाइंड करेंगे, हम 3⁴x इज इक्वल टू 81⁻1। इधर हम फाइंड करेंगे 10⁻1/y इज इक्वल टू 0.0001 की वैल्यू। ओके, और फाइनली हमें जो पूछा है 2⁻x प्लस 4। ठीक है, मैंने 3 पार्ट्स में इसे डिवाइड कर दिया ताकि कहीं पे भी कोई मैसअप ना हो, आपको एकदम क्लियर रहे चीजें। ठीक है, तो सबसे पहले इस वाली क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ये क्या है 3⁴x इज इक्वल टू 81⁻1। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि बेस क्या है आपका 3 है, तो कोशिश क्या करनी है कि यहाँ के बेस को भी हम यहाँ आ रहे थे साइड में भी इस तरह से इसको सॉल्व करना है कि हमारा बेस यहाँ पे भी क्या हो जाए 3 हो जाए। तो ये तो क्या हो जाएगा 3⁴x हो जाएगा। 81 क्या होता है, जब आप 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा क्या होता है 81 होता है। तो क्या हम ये जो 81 है इसको 3⁴ लिख सकते हैं, है ना, और होल रेज टू क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा अगेन। अब 3⁴x अभी क्या होगा, ये दोनों पावर्स एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया था जब आज वीडियो का स्टार्टिंग किया, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, a⁻m होल रेज टू n क्या होता है a⁻mn होता है। दोनों पावर्स को क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये क्या हो जाएगा 3⁻4 हो जाएगा। अब देखिए इधर भी बेस 3 हो गया, इधर भी बेस 3 हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इससे क्या हो जाता है कि इनकी पावर्स भी इक्वल हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा 4x इज इक्वल टू -4 हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x की वैल्यू क्या हो जाएगी -4, और ये वाला 4 भी इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। 4 और 4 एक दूसरे से कट हो जाएंगे, तो हमारी फाइनली x की वैल्यू क्या आएगी -1। क्या आई हमारी x की वैल्यू, जब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमारी x की वैल्यू क्या आई -1 आई। अब x की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली, अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, y की वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो ये क्या हो जाएगा 10⁻1/y इज इक्वल टू, अब ये 0.0001 है, इसको क्या हम लिख सकते हैं 1/1 2 3 4, 1 2 3 4, राइट। क्या हो जाएगा, इसको हम 1/10,000 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जब इस पॉइंट को यहाँ से हटाएंगे तो जितने पॉइंट के आगे डिजिट्स हैं वो सारे नीचे इसमें 1 के साथ आ जाएंगे। तो 1 2 3 4, तो कितने जीरो आ जाएंगे 1 2 3 4। ठीक है, पॉइंट के आगे जितने डिजिट्स होते हैं उतने ही जीरो हम नीचे लगा देते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया 10⁻1 इज इक्वल टू 1/10,000 हो गया। ओके, अब ये 10⁻1/y जो है, अब ये जो 10,000 है इसका मतलब क्या हो गया, कितने जीरो 1 2 3 4, तो क्या हम इसको 10⁻4 लिख सकते हैं।
10 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 10 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 10,000 आता है, तो इसलिए हमने क्या लिख दिया 10⁻4 लिख दिया। अब हमने पढ़ा था जब आप बेस जो होता है उसका रेसिप्रोकल लेते हैं, अगर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लाते हैं, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लाते हैं, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका पावर क्या होता है, पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव हो जाता है। अभी हमारा जो tan है ये क्या है, डिनोमिनेटर में, हम इसको न्यूमरेटर में लेकर आना चाहते हैं, तो जैसे ही हम इस tan को न्यूमरेटर में लेकर आएंगे तो इसका पावर जो था +4 वो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, है ना। अभी देखो यहाँ पर भी बेस 10 हो गया, यहाँ पर भी बेस 10 हो गया, मतलब क्या हुआ, पावर्स भी इक्वल हो गए, तो 1/y क्या हो गया, -4 के बराबर हो गया। ओके, अभी जो y को क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -4y हो जाएगा। अगेन y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये जो 4 है इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1 के नीचे आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगी, y की वैल्यू -1/4 क्या हो जाएगी, y की वैल्यू -1/4 हो जाएगी। अब हमने x की वैल्यू भी फाइंड कर ली है, y की वैल्यू भी फाइंड कर ली, उसको उधर पुट कर देते हैं सिंपली, ठीक है। तो क्या पूछा है आपको, 2⁻x + 4y। ओके, तो 2⁻, ऑलरेडी माइनस का माइनस प्लस को प्लीज डोंट इग्नोर, माइनस एंड प्लस को अगर आपने इग्नोर किया तो आपका पूरा सॉल्यूशन गलत हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। ओके, हमारी x की वैल्यू क्या है, -1 है, ठीक है, एक माइनस ऑलरेडी यहाँ पर था, तो इसको हम क्या लेंगे, -1, माइनस आपको यहाँ और दे रखा है, x की वैल्यू भी क्या है, -1 है, तो क्या होगा, 2 माइनस होगा, -1, और माइनस बन के क्या बनता है, प्लस बनता है। ये तो आपने इंटीजर्स में पढ़ाई होगा 7th क्लास में, 7th क्लास में जब इंटीजर्स पढ़े तो ये चीज हमने पढ़ी हुई है, माइनस और माइनस मिला के क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है, ठीक है, और ये हो जाएगा +4। अब y की वैल्यू हमने क्या निकाली है, -1/4, राइट। अभी ये जो -1 क्या बन गया, +1 बन गया, राइट। अभी देखिए ये +4 है, ये -1/4 है, तो प्लस और -1 के क्या बन जाता है, जब साइंस डिफरेंट होते हैं तो मतलब माइनस प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, लेकिन प्लस प्लस प्लस, और माइनस माइनस भी क्या होता है, प्लस। तो अगर साइन डिफरेंट होते हैं तो हमें हमेशा माइनस करना होता है, और साइन सेम होते हैं, वेदर वो प्लस है वेदर वो माइनस है, तो हमें क्या करना होता है, प्लस करना होता है। तो अभी दोनों डिफरेंट साइन है, एक प्लस है एक माइनस है, तो बीच में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करो, 4 × 1/4, तो 4 × 1/4 करेंगे तो ये 4 और 4 एक दूसरे से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो क्या बचेगा, 1 - 1 बचेगा। आया समझ में, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो 4 और 4 एक दूसरे से कैंसिल हो गया, और ये प्लस और माइनस बन के क्या बन गया, माइनस। तो अल्टीमेटली क्या बचा, बस 1 - 1 बचा। ओके, 1 - 1 क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। अभी आपको पता है ये किसी भी रियल नंबर का अगर पावर 0 होता है तो दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो हमारे पास क्या आया, 2⁻0 आया, तो वो भी क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली हमारी इस टर्म की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, देन y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और जो भी वैल्यू आई है उसको गिवन इक्वेशन में पुट कर दीजिए। उस गिवन इक्वेशन में जैसे आप पुट करेंगे आपका वैल्यू आ जाएगी। ओके, गॉट इट। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है, इफ 5⁻3x इज इक्वल टू 125। इक्वेशन तो क्या दे रही है, 5⁻3x इज इक्वल टू 125 एंड tan⁻y इज इक्वल टू 0.001। फाइंड x एंड y। आपको दो इक्वेशन दे रखी है, उनको सॉल्व करके आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, x एंड y की वैल्यू निकालनी है, बड़ा आसान सा है। अगेन हम क्या करेंगे, बोर्ड को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, एक हम निकालेंगे, एक तरफ हम करेंगे इस वाली इक्वेशन को सॉल्व, और दूसरी तरफ करेंगे हम इस वाली इक्वेशन को सॉल्व। इसमें तो हमें सिंपली x एंड y की वैल्यू ही निकालनी है। ओके, अभी करते हैं, ये क्या है, 5⁻3x। अभी जो ये अभी हमें क्या कोशिश करनी है, अगेन बेसिस को सेम करना है, इधर 125 को इस तरीके से करना है सॉल्व कि क्या आ जाए, हमारा बेस 5 आ जाए। अभी आपको सबको पता है कि 125 क्या होता है, 5 क्यूब होता है,
कल भी मैंने आपको जो वीडियो बनाया था, मैंने अपनी प्रीवियस क्लास का जो वीडियो अपलोड किया था, तो मैंने आपको बोला था एटलीस्ट 1 से लेके 30 तक आपको सभी नंबर्स के क्यूब एंड स्क्वायर्स पता होने चाहिए, ताकि आपका एग्जाम में कोई भी टाइम वेस्ट ना हो। फटाफट से आपको पता होना चाहिए कि 125 क्या होता है, 125 होता है 5 का क्यूब होता है, राइट। तो यू डोंट हैव टू फाइंड द फैक्टर्स, उससे क्या होगा, आपका टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होगा। वैसे आपको पता है एग्जाम से हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है, ठीक है ना, हमें फटाफट हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अच्छे से करना है, गुड हैंडराइटिंग के साथ करना है, ठीक है। तो अगर आपको सारे क्वेश्चन के क्यूब 1 से लेके 30 तक एटलीस्ट अगर आपको क्यूब्स एंड स्क्वायर्स पता होंगे, तो फटाफट से आप यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, 5 क्यूब पुट कर देंगे, ओके। तो उस पे भी क्यूब्स पे और जो स्क्वायर्स है उन पे भी मैं आपको एक वीडियो अपलोड कर दूंगी। तो एटलीस्ट यू लर्न द स्क्वायर्स एंड क्यूब्स ऑफ 1 to 30 नंबर्स, ओके। तो अभी क्या हो गया, ये 125 को हम क्या लिख देंगे, 5 का क्यूब। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आता है तो आपको क्या करना है, सिंपली 125 के फैक्टर्स निकालना है। तो 5 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 और 25, 25 5 से 125 होता है, अगेन 5, तो इधर आ गया 5 5 1। तो जो फैक्टर्स निकाले तो क्या आया, 5 5 5, मतलब 5 3 टाइम्स आया, तो इसको हम क्या लिख देंगे, 5 raised to 3 लिख देंगे, ठीक है। अभी क्या हुआ, देखो दोनों साइड के बेसिस सेम हो गए। अब तो हम पावर्स पे क्या करेंगे, इक्वल पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगी, 3x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, ओके। और ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, अगेन अभी 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 3 और 3 कट होंगे, तो हमारी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 1। तो हमने x की वैल्यू तो नहीं, हमें क्या पूछा था, x और y की वैल्यू पूछी गई थी, x की वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। अभी हम आते हैं y की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, tan रेज टू y। अब अगेन प्रीवियस क्वेश्चन में हमने जैसे किया था, 0.001 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/100 लिख सकते हैं। पॉइंट के आगे कितने डिजिट है, 1 2 3, उतने ही हम 1 के आगे 0 लगा देंगे। जब पॉइंट को हटाएंगे तो पॉइंट के आगे जितने डिजिट होंगे उतने ही हम नीचे 0 लगा देंगे, है ना। तो ये क्या हो गया, 1/1000 हो गया। अब tan रेज टू y क्या हो गया, अब ये जो tan 1000 इसको हम tan क्यूब लिख सकते हैं। जब tan को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 ही तो आता है, तो इसको हमने क्या लिख दिया, tan क्यूब लिख दिया। ये हो गया tan रेज टू y। अब जैसे ही हम इस tan रेज टू 3 को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाएंगे, जब इसको न्यूमरेटर में लाएंगे तो बेस क्या होगा, पॉजिटिव से चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, इफ 5 रेज टू 3x इज इक्वल टू 125 एंड tan y इज इक्वल टू 0.001, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अभी हमें दो इक्वेशन से रखी, एक ये वाली इक्वेशन है और सेकंड ये वाली इक्वेशन है, एंड आफ्टर सॉल्विंग इट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, राइट। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम इधर दो पार्ट्स में बोर्ड को हम डिवाइड कर लेते हैं, ओके। इधर हम ये वाली इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, 5 रेज टू 3x इज इक्वल टू 125, और इस साइड हम करेंगे tan रेज टू y इज इक्वल टू 0.001, राइट। चलिए ये क्या है, 5 रेज टू 3x इज इक्वल टू, अब जो 125 होता है, 125 को हम क्या 5 का क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ऐसे नहीं याद है तो यू कैन व्हाट यू कैन डू, यू कैन फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 125। व्हेन यू विल फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 125, 25 5 से 125, अगेन 5 5 5 से 25, अगेन 5 एंड 1, तो क्या आया, 5 into 5 into 5, that is 5 cube. But what I will say, you should remember the cubes and squares of at least 1 to 30 numbers, right? So that you don't face any problem in exams, as well as क्या है कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। यू शुड नो द, फॉर अटेंडिंग द मैथ्स पेपर आपको सबसे मेन बात क्या होती है, आपका टाइम मैनेजमेंट, आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन वर्क भी होना चाहिए साथ में। तो आपको अगर ये सब चीजें याद होंगी तो आपको ये यहाँ पे ये इतना कैलकुलेशन करने में आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। इसलिए बेटर है एटलीस्ट 1 से लेके 30 नंबर्स तक के आपको क्यूब्स एंड स्क्वायर्स आप प्लीज
याद कर लीजिए। ओके, तो अभी इसको हम लिख देंगे 5/3। ठीक है, आफ्टर अब हम क्या देख रहे हैं कि दोनों दोनों तरफ से एलएचएस और आरएचएस से क्या हो गया, बेसेस आर सेम, इधर भी बेस 5 है, इधर भी बेस 5 है, तो हमारे जो एक्सपोनेंट्स है वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये क्या होगा, 3x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ओके, देन अगेन ये वाला जो 3 है वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा और ये दोनों एक दूसरे से कट हो जाएंगे। तो फाइनली व्हाट विल द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, x की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, तो अभी हमें x और y की वैल्यू निकालनी थी, तो x की वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड आउट कर ली है। नाउ वी विल कम टू द वैल्यू ऑफ y। ओके, इक्वेशन इज tan raised to y is equal to 0.001। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, tan raised to y। अभी जो 0.001 है इसको क्या हम 1/100 लिख सकते हैं, जब हम इस डेसिमल को हटाएंगे, राइट। तो जब ये हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा कि जब डेसिमल को हटाते तो डेसिमल के आगे जितने भी डिजिट्स होते हैं 1 2 3, ठीक है, कितना है 1 2 3, तो उतने ही जीरो हम क्या करेंगे 1 के साथ लगा देंगे रेसिप्रोकल लेके। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/1000 हो जाएगा। ओके, अभी क्या हो जाएगा tan रेज टू y इज इक्वल टू 1 अभी जो 1000 है इसको क्या हम tan क्यूब लिख सकते हैं। tan को जब हम 3 बार मल्टीप्लाई tan तो क्या आता है 1000 ही तो आता है। तो हम क्या इस 1000 को tan क्यूब लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब अगेन क्या करेंगे, हमने पढ़ा था a रेज टू माइनस एम जब होता है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं 1/a⁻m। जब हमारा पावर नेगेटिव होता है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो जैसे ही रेसिप्रोकल लेते हैं वो पावर क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है। और वाइस वर्सा, अगर ऑलरेडी हमारा डिनोमिनेटर में है तो इसको न्यूमरेटर में जब ले जाएंगे तो क्या होगा, पावर नेगेटिव हो जाएगा। अभी हमारा ये क्या है, डिनोमिनेटर में है tan raised to 3, जैसे हम इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, हमारे जो 3 है क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा tan raised to y इज इक्वल टू tan raised to -3। ऐसा हमने क्यों किया, ताकि हमारे एलएचएस और आरएचएस साइड के बेसिस क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। अभी क्या हुआ, आरएचएस और एलएचएस साइड के बेसिस हमारे इक्वल हो गए, इससे क्या हुआ, हमारे पावर्स भी इक्वल हो गए। तो ये पावर क्या हो गया, y इज इक्वल टू -3 हो गया। गॉट इट। इधर हमने क्या करा, हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी। ठीक है, हमने x की वैल्यू भी फाइंड कर ली, हमने y की वैल्यू भी फाइंड कर ली, राइट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। ओके, उसका फर्स्ट पार्ट है हमारा 3 raised to x plus 1 is equal to 27 into 3 raised to 4। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 3 raised to x plus 1। अभी 27 क्या होता है, 3 into 3 into 3 27 होता है, तो मतलब 27 क्या होता है, 3 का क्यूब होता है, राइट। तो हम 27 को क्या लिख देंगे, 3 raised to 3 लिख देंगे। ओके, और ये हो जाएगा 3 raised to 4। अभी हम लोगों ने हमने पढ़ा था a raised to m इंटू a रेज टू n क्या होता है, a रेज टू m प्लस n होता है। बेस सेम होता है, बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन होता है, तो हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंट्स को ऐड कर देते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे बेसेस सेम है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो ये जो इसके एक्सपोनेंट्स है वो क्या हो जाएंगे, आपस में एक दूसरे के साथ ऐड हो जाएंगे, राइट। तो ये क्या हो जाएगा 3 रेज टू x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 रेज टू 3 प्लस 4 हो जाएगा। ओके, ये क्या हो जाएगा 3 रेज टू x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 रेज टू 3 प्लस 4 इज 7। अभी देखिए क्या हुआ, बेसेस दोनों साइड के सेम हो गए, एलएचएस के और आरएचएस के 3 3, तो इनके एक्सपोनेंट्स में क्या हो जाएंगे, इसे इक्वल हो जाएंगे। तो x प्लस 1 विल बी इक्वल टू 7, राइट। अभी क्या करेंगे, ये 1 है, इसको हम राइट हैंड साइड में ले जाके प्लस 1 क्या हो जाएगा 7 माइनस 1 हो जाएगा। ओके, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 माइनस 1 इज 6। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, और वैल्यू ऑफ x विल बी 6। ठीक है, हमें यही तो इक्वेशन सॉल्व करके वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, वो हमने निकाल ली है ना। राइट, तो क्वेश्चन नंबर 16 का सेकंड पार्ट है 4 raised to 2x is equal to third root of 16 whole raised to minus 6 upon y is equal to under root 8 whole raised to 2। अब जब आप क्वेश्चन को ऑब्जर्व करेंगे तो आप क्या देखेंगे, ये टर्म क्या है x है, इसमें इस टर्म में वेरिएबल क्या है x है, इस टर्म में वेरिएबल क्या है y है। ठीक है ना, तो ये जो टर्म है 4 raised to 2x ये भी
न्यूमेरिकल टर्म के बराबर होगी, और जो y का वेरिएबल वाली टर्म है ये भी इसके बराबर होगी, राइट है ना, यही होगा ना, ये भी इसके बराबर होगी, ये भी इसके बराबर होगी। तो सबसे पहले जब हमें x वेरिएबल फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, 4 रेज टू 2x जो है इट विल बी इक्वल टू अंडर रूट 8 होल रेज टू 2। सेम वे में क्या हो जाएगा, ये जो थर्ड रूट ऑफ 16 है होल रेज टू -6 अपॉन y, ये भी किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 8 होल रेज टू 2 के बराबर हो जाएगा, राइट। तो सबसे पहले हम इस साइड वाली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो ये क्या है 4 रेज टू 2x है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 को 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर होता है ना, ये होल रेज टू 2x हो गया इज इक्वल टू, अब ये जो 8 है इसको हम क्या 2 का क्यूब लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और जब हम इस अंडर रूट को खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, राइट। सबसे पहले तो हमने क्या किया, इस 8 को 2 का क्यूब लिखा है ना, उसके बाद में जैसे ही हमने इस अंडर रूट को खोला तो ये क्या हो गया 1/2 हो गया होल रेज टू 2, राइट। देखिए कैसे, अभी हमने पढ़ा था जब भी अंडर रूट ए होता है तो उसको क्या हम a रेज टू 1/2 लिख सकते हैं। सेम वे में अगर जब थर्ड रूट ऑफ ए होता है तो उसको हम लिखते हैं a रेज टू 1/3, ठीक है ना। सेकेंडली क्या है, हमने एक चीज और हमने लॉ पढ़ी थी कि a रेज टू m होल रेज टू n क्या होता है, a रेज टू mn होता है। दोनों पावर्स को हम एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, देखो पहले हम इन दोनों पावर्स को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो सबसे पहले तो ये क्या हो जाएगा 2 रेज टू, अब ये दोनों पावर्स एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 2 इंटू 2x क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, राइट। सेम वे में ये क्या होगा 2 रेज टू 3, अब हाफ इंटू 2, पहले तो ये दोनों पावर्स एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करते तो 2 और 2 कट हो जाएगा, राइट। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या बचा इधर 2 रेज टू 4x विल बी इक्वल टू 2 रेज टू 3, ये कट हो गया तो इधर तो खाली 1 ही बचा, तो 3 इंटू 1 इज 3, ओके। अभी देखो क्या हो गया, बेसेस सेम हो गए हमारे, है ना। तो हम क्या करेंगे जो पावर्स है इनको भी एक दूसरे के इक्वल कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 4x विल बी इक्वल टू 3, इट मींस क्या हो जाएगा x क्या हो जाएगा, ये 4 नीचे आ जाएगा तो x क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x विल बी 3/4, राइट। अभी इस साइड वाली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ये क्या है थर्ड रूट ऑफ 16 है, तो सबसे पहले तो हम 16 को क्या लिख देंगे 2 रेज टू 4 लिख देंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे 16 को 2 रेज टू 4 होता है, 2 इंटू 2 इज 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, राइट। और थर्ड रूट ऑफ जो a है इसको जब हम हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/3 होल रेज टू -6/y, और इधर सेम वे में हम क्या करेंगे इसको सबसे पहले 2 रेज टू 3 लिख देंगे, ठीक है ना। फिर इसका जब अंडर रूट हटाएंगे तो ये 1/2 हो जाएगा और होल रेज टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, राइट। अभी देखिए ये पावर सबसे पहले ये दोनों पावर्स एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा 2 रेज टू 4 होल रेज टू 1/3 इंटू 6/y, राइट। सेम वे में जब ये दो पावर्स एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होंगी तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 2, इधर से तो ये 2 और 2 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, इधर से 3 और 6 जब कैंसिल होंगे तो ये क्या बचेगा -2 बचेगा, राइट। तो जब हमने इसको कैंसिल किया तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 रेज टू 4 होल रेज टू -2/y, गॉट इट। हमने 3 और 6 को कैंसिल कर दिया तो ऊपर क्या बचा -2/y, और ये 4 तो ऑलरेडी था ही, ठीक है ना। सेम वे में यहाँ पर क्या बचा है बस 2 रेज टू 3 बचा, क्योंकि 2 और 2 एक दूसरे से कट हो गया है ना। अभी क्या हो गया अगेन ये जो पावर एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होंगी, तो मल्टीप्लाई होंगी तो 4 इंटू 2 विल बी 8, तो 2 रेज टू -8/y विल बी इक्वल टू 2 रेज टू 3। अब अगेन देखिए एलएचएस और आरएचएस में क्या हुआ बेसिस सेम हो गए तो पावर भी क्या होंगी इक्वल हो जाएंगी, तो ये क्या हो जाएगा -8/y विल बी इक्वल टू 3, है ना। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये y इधर चले जाएगा, ये 3 इधर आ जाएगा, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y विल बी -8/3, दैट दिस इज द वैल्यू ऑफ y, ठीक है। तो जब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो हमारे x की वैल्यू तो क्या आई 3/4 आई और y की वैल्यू क्या आई है -8/3। अब सबसे पहले आपको ध्यान के रखिए ये जो क्वेश्चन हमको दे रखा है इसमें
दो वेरिएबल्स है, तो ये वाली टर्म भी इसके इक्वल है और ये वाली टर्म भी इसके इक्वल है, तो इन दोनों की इक्वेशंस को एक दूसरे के इक्वल पुट करके हमको एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ओके, गॉट इट। ठीक है, तो हमारा थर्ड पार्ट है 3 raised to x-1 इंटू 5 raised to 2y-3 इज इक्वल टू 225। अब क्वेश्चन को देखिए, क्या करें अब इसमें, इधर तो बेस 3 है, इधर 5 है, यहाँ तो सीधा 25 है, अब क्या 225 है, क्या करना चाहिए। तो हमने देखा है कि हमें नॉर्मली जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व करें तो हम क्या करते हैं, एलएचएस और आरएचएस के बेसिस को सेम करते हैं, यही तो करते हैं। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, हम एक बार 225 के फैक्टर्स निकालते हैं। ओके, करते हैं 5 से, तो 5 4 से 20 एंड 45, राइट, 20 एंड 25। ठीक है, अगेन 5 9 जा 45, 3 3 3 जा 9, 3 3 1। तो जब हमने 225 के फैक्टर्स निकाले तो हमारे फैक्टर्स क्या है, 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, 2 टाइम्स 5 है, 2 टाइम्स 3 है, तो उसको हम क्या 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर लिख देंगे, है ना। तो देखिए अब क्या करेंगे, ये क्या हो गया 3 रेज टू एक्स माइनस 1 इंटू 5 रेज टू 2y माइनस 3। अब ये जो 225 के हमने फैक्टर्स निकाले हैं, है ना, तो ये 225 क्या हो जाएगा, 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए क्या हुआ, इधर भी हमारे बेसिस क्या हो गए, एक बेस 3 हो गया, एक बेस 5 हो गया, सेम में यहाँ पे भी एक 5 हो गया, एक बार 3 हो गया। तो अब एटलीस्ट हम एलएचएस और आरएचएस को जो कंपेयर करेंगे तो हमारे बेसिस सेम है। अब देखो जो 3 वाला जो बेस है, 3 रेज टू एक्स माइनस विल बी कंपेयर टू 3 स्क्वायर एंड 5 रेज टू 2y माइनस 3 विल बी कंपेयर टू 5 स्क्वायर। ठीक है, एक साइड को हम क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे 3 raised to x minus 1 will be compared to 3 square. Same way में 5 raised to 2y minus 3 will be compared to 5 square, right? अब देखिए दोनों बेसिस सेम है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो एक्सपोनेंट्स भी इक्वल हो जाएंगे, तो ये x minus 1 will be equal to 2 हो जाएगा, है ना। अगेन क्या हो जाएगा, ये जो -1 है इधर जाके ऐड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 + 1 हो जाएगा। तो फाइनली व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x विल बी x इज इक्वल टू 3, राइट। इधर भी देखिए क्या है, 5 रेज़ टू 2y माइनस 3 विल बी इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। अब देखिए दोनों साइड के बेसिस सेम है, तो इनके एक्सपोनेंट्स भी सेम हो जाएंगे, क्या हो जाएगा 2y माइनस 3 विल बी इक्वल टू 2, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा 2y विल बी इक्वल टू 2, ये -3 जाके क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 5, ठीक है, 2 + 3 is 5। अब वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y, तो y क्या हो जाएगा 5 और ये 2 नीचे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी y की वैल्यू क्या आई 5/2 और हमारी x की वैल्यू क्या आई है x इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो सबसे पहले हमने जो 225 का इसके फैक्टर्स निकाले, इसको हम 3 और 5 के फॉर्म में लेकर आए, देन वी हैव कंपेयर्ड द LHS साइड एंड द RHS साइड, राइट। तो जो कंपेयर किया तो x की वैल्यू इज 3 एंड y की वैल्यू इज 5/2, गॉट इट। चलिए अभी एक क्वेश्चन नंबर 16 का फोर्थ पार्ट है हमारे पास, 8 raised to x plus 1 is equal to 16 raised to y plus 2 and 1/2 raised to 3 plus x is equal to 1/4 raised to 3y। ओके, तो हमें ये दो इक्वेशन देखिए, एक ये वाली इक्वेशन है, एक ये वाली इक्वेशन है। अब इन दोनों को सॉल्व करके हमें क्या फाइंड करनी है, एक तो x की वैल्यू फाइंड करनी है और दूसरी y की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम पहले पोर्ट्स को हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ओके, सबसे पहले हम इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये क्या है 8 raised to x plus 1 is equal to 16 raised to y plus 2। ओके, तो सबसे पहले तो जो 8 है उसको तो हम क्या लिख देंगे 2 क्यूब लिख देंगे, क्या लिख देंगे 2 इंटू 2 क्या होता है 8 होता है, इसको हम लिख देंगे 2 raised to 3 whole raised to x plus 1। सेम वे में जो 16 है वी कैन राइट इट एज 2 raised to 4, है ना, और ये हो जाएगा whole raised to y plus 2। अब अगेन अप्लाइंग द लॉ a raised to m whole raised to n, a raised to m whole raised to n is equal to a raised to m into n। तो क्या होता है पावर्स एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो वी विल मल्टीप्लाई बोथ द पावर्स, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 raised to 4 इंटू y plus
2। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 2 रेस टू, ये जो 3 है एक्स के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये वाला 3 1 के साथ भी होगा, तो ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 3 और इस साइड हो जाएगा 4y प्लस 8। अब देखिए यहाँ पर भी बेस 2 है, यहाँ पर भी बेस 2 है, तो हम पावर्स को एक दूसरे के क्या पुट कर देंगे, इक्वल पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 3 विल बी इक्वल टू 4y प्लस 8। राइट, अभी क्या करेंगे, न्यूमेरिकल टर्म्स को एक साइड ले जाएंगे, वेरिएबल टर्म्स को एक साइड ले लेंगे, तो 3x, अभी जो 4y है इसको हम इस साइड लाएंगे तो ये -4y हो जाएगा। सेम वे में जो 3 है इस साइड जाके क्या हो जाएगा 8 माइनस 3 हो जाएगा। राइट, तो फाइनली हमारी इक्वेशन क्या आई, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 8 माइनस 3 इज 5। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या हो गई, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 5 विल बी आवर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब हम इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, तो ये वाला जो पार्ट सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 रेज टू 3 प्लस एक्स। अब ये 1/4 है, यहाँ पर हमारा बेस क्या है 1/2 है, तो वी विल ट्राई कि हमारे यहाँ पर बेस क्या हो जाए 1/2 हो जाए, तो ये जो 1/4 है इसको हम 2 स्क्वायर लिख देंगे, तो 1/2 स्क्वायर होल रेज टू 3y हो जाएगा। राइट, अब अगेन क्या करेंगे, पावर्स को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये तो क्या हो जाएगा 1/2 रेज टू 3 प्लस एक्स, और इधर क्या हो जाएगा, अभी जो 2 है और ये 3y एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 होल रेज टू 3 इंटू 6y हो जाएगा। राइट, अब देखिए यहाँ पर भी बेस 1/2 हो गया, यहाँ पर भी हमारा बेस 1/2 हो गया, तो क्या होंगी, पावर्स भी एक दूसरे की इक्वल हो जाएंगी, तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 6y हो जाएगा। राइट, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये वाली इक्वेशन में आप देखिए x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है। ठीक है, तो वी विल इधर से हम क्या करेंगे, ये जो x है इसको एक साइड ले लेंगे, और ये जो 6y और ये -3 इधर चले जाएगा, तो इस वाली इक्वेशन से क्या हुआ कि हमारी x की वैल्यू हमने फाइंड की, x की वैल्यू हमने क्या फाइंड की 6y -3। अब ये जो x की वैल्यू है इसको हम जब फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारी क्या है x और y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो हमें करना क्या है, फाइनली वी विल पुट नंबर 2 इक्वेशन इन नंबर 1, पुटिंग क्या, इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, अब इक्वेशन 1 क्या थी हमारी, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 5 थी। ठीक है, क्या थी 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 5 थी। अब ये जो x की वैल्यू हमने फाइंड की है इसको हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन में पुट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगी 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 6y माइनस 3 है, ये क्या है 6y माइनस 3 है, माइनस 4y इज इक्वल टू 5। इसको पुट करने से क्या हुआ, हमारी इक्वेशन में एक ही वेरिएबल हो गया, तो इसकी एक वेरिएबल जब हमने हुआ है एक इक्वेशन के साथ, अब एक ही वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट, तो अभी क्या है इस वाली इक्वेशन से हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे y की वैल्यू। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 को इस वाले ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 3 18y माइनस ये क्या हो जाएगा 3 3 9 माइनस 4y इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब वेरिएबल टर्म्स को एक साथ रखेंगे तो 18y माइनस 4y क्या हो जाएगा, 18 माइनस 4 इज 14y, क्या हो जाएगा 14y हो जाएगा। राइट, और ये क्या हो जाएगा, ये 9 इधर जाके ऐड हो जाएगा, तो 5 प्लस 9 क्या होता है 14 ही होता है, तो हमारी y की वैल्यू क्या हो गई 14 अपॉन ये वाला 14 भी इधर आके डिवाइड हो जाएगा 14, तो y की वैल्यू तो क्या आई हमारी, y की वैल्यू आई है 1, क्या आई y की वैल्यू 1 आई। ठीक है, अब जो y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है तो इजीली हम x की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। x क्या था, x था 6y माइनस 3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा x विल बी इक्वल टू 6 इंटू 1 माइनस 3, इट मीन्स x विल बी इक्वल टू 6 1 6, 6 माइनस 3 इज 3, x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी, और y की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। राइट, तो सबसे पहले हमने क्या करा, इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करके हमने ये वाली इक्वेशन फाइंड आउट करी, इक्वेशन नंबर 1, फिर इधर से हमने इक्वेशन नंबर 2 फाइंड करी। ठीक है, अब इक्वेशन 2 में हमने क्या करा, इक्वेशन 2 की जो वैल्यूज थी उनको इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, जब सॉल्व किया
तो हमें x की वैल्यू भी निकल गई और y की वैल्यू भी निकल गई। गॉट इट? ठीक है, बढ़ते हैं पार्ट 5 की तरफ। पार्ट 5 है 4 रेज टू एक्स माइनस 1 इंटू 0.5 रेज टू 3 माइनस 2x इज इक्वल टू 1/8 होल रेज टू x। राइट, अब सबसे पहले तो 0.5 क्या होता है? 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं? 5/10 लिख सकते हैं। जब ये पॉइंट हटेगा यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो अपॉन 10 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के आगे कितने, डेसिमल के आगे कितने डिजिट्स है? 1, तो एक जीरो लगा देंगे और जब इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। राइट, तो इधर सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस 4 को 2 स्क्वायर लिख देंगे, 2 स्क्वायर रेज टू x माइनस 1, और जो 0.5 है इसको हम क्या लिख देंगे? 1/2 होल रेज टू 3 माइनस 2x, और ये जो 8 है इसको हम क्या लिख देंगे? 2 क्यूब लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 2 रेज टू 3 होल रेज टू x हो जाएगा। राइट, अब क्या होंगे? ये a रेज टू m होल रेज टू n, तो हमें क्या करना है? a रेज टू mn करना है, मतलब पावर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो जब ये पावर्स एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होंगी तो 2x माइनस 2 हो जाएगा, और ये जो 2 है अभी क्या है? ये डिनोमिनेटर में है, अगर हम इसको न्यूमरेटर में लाएंगे तो ये पावर क्या हो जाएगी? माइनस में हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, जब आप इसको डिनोमिनेटर में लाए तो ये पावर होगी -3 माइनस 2x। क्या हो जाएगा? -3 माइनस 2x हो जाएगा। सेम ही में इस वाले में पहले तो पावर एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होंगी तो 3x हो जाएगी, और जब हम इसको न्यूमरेटर में लेकर आएंगे तो 3x क्या हो जाएगा? -3x हो जाएगा, है ना? अब देखो क्या किस फॉर्म में हमारी इक्वेशन आ गई है? 2 रेज टू 2x माइनस 2 इंटू 2 रेज टू -3 माइनस 2x। मतलब हमारे बेसिस सेम है, हमारे बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो क्या करते हैं? a रेज टू m इंटू a रेज टू n होता है, तो क्या करते हैं? a रेज टू m प्लस n करते हैं, हम पावर्स को ऐड कर देते हैं। राइट, अभी क्या करेंगे? हम पावर्स को ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 2x माइनस 2 माइनस प्लस और माइनस में -3 माइनस 2x इज इक्वल टू 2 रेज टू -3x। ठीक है, ये क्या हो गया? 2 रेज टू, अब ये क्या हो गया? 2x माइनस 2 माइनस 3, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो प्लस 2x इज इक्वल टू 2 रेज टू -3x। अब देखिए ये क्या है? 2x, ये भी क्या है? 2x, तो प्लस 2x क्या हो जाएगा? 2 प्लस 2 इज 4x, और ये क्या है? -2 और -3, तो -2 एंड -3 इज -5, तो ये क्या हो जाएगा? 2x प्लस 2x इज 4x -5 विल बी इक्वल टू 2 रेज टू -3x। अब देखिए दोनों साइड के बेसिस सेम हो गए तो पावर से एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। राइट, तो पावर क्या हो जाएंगे? 4x -5 विल बी इक्वल टू -3x। राइट, अब ये 4x जो है, जब हम इस -3x को LHS साइड में लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? +3x हो जाएगा। राइट, तो 4x + 3x, और ये जो -5 है जब ये उस साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? +5 हो जाएगा। ओके, अब 4x + 3x क्या होता है? 7x होता है, 7x इज इक्वल टू 5। राइट, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? द वैल्यू ऑफ x विल बी 5 अपॉन, अभी 7 जो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x? द वैल्यू ऑफ x विल बी 5/7। राइट, तो फाइनल वैल्यू ऑफ x क्या हो जाएगी? 5/7 आ जाएगी। गॉट इट? आया समझ में आपको कि कैसे हमने इसको सॉल्व किया? बस आपको कोशिश क्या करनी है? दोनों साइड के बेसिस को इक्वल बनाना है। ठीक है, माइनस को प्लीज नोट इग्नोर माइनस, जहां पे माइनस है कंसीडर इट, अदरवाइज आपका पूरा कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। ठीक है ना? तो बस बहुत ध्यान से अगर आप सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो हमारे 16 क्वेश्चन का पार्ट 6 है √a/b इज इक्वल टू b/a होल रेज टू 1 माइनस 2x वेयर a एंड b आर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव प्राइम्स। ओके, तो हमें फाइनली क्या, इसमें क्या निकालना है? इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। राइट, तो ये √a/b जो है, इसको हम क्या, जब अंडर रूट को हटाएंगे तो ये a/b होल रेज टू 1/2 हो जाएगा। बता रखा है ये तो मैंने आपको। √a क्या होता है? a रेज टू 1/2, क्यूब थर्ड रूट ऑफ a क्या होता है? a रेज टू 1/3, तो ये क्या हो जाएगा? a/b होल रेज टू 1/2। राइट, अब देखिए इस साइड हमारा जो बेस है वो क्या है? a/b है, इस साइड क्या है? b/a है,
तो इसका क्या करेंगे हम, रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो ये बेस में क्या a अपॉन b बन जाएगा। बट रेसिप्रोकल लेने से काम नहीं चलेगा, रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या होगा, पावर भी तो माइनस हो जाएगी जो प्लस थी, तो पावर क्या हो जाएगी, -1 - 2x, क्या हो जाएगी पावर, -1 - 2x हो जाएगी। अब देखिए दोनों साइड के बेसिस सेम हो गए, ये भी a अपॉन बी है, ये भी a अपॉन बी है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो 1/2 विल बी इक्वल टू -1 - 2x। डोंट इग्नोर माइनस साइन, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 इज इक्वल टू, ये माइनस बाहर है तो ये तो हो जाएगा -1, और ये जो है माइनस और माइनस मिला के क्या हो जाएगा, +2x हो जाएगा, राइट। अब ये जो 2 है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 2 -1 +2x हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू, अभी 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2 प्लस +4x, ठीक है। अब ये जो -2 है इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 1 + 2 हो जाएगा, और ये 4x इधर बच जाएगा, तो क्या हो गया, 3 इज इक्वल टू 4x। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये जो 4 है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगी x की वैल्यू 3/4। तो फाइनल व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x विल बी 3/4। गॉट इट। इसी के साथ हमारा 16 क्वेश्चन यही खत्म होता है, 6 पार्ट से वो भी हमने कर लिए हैं। अब आगे के जो क्वेश्चन है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, राइट। तो प्लीज अगर आपको मेरे टीचिंग समझ में आ रही है, आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो रही है, कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।